Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome back again with a new lesson. So guys, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक और अमेजिंग से लेक्चर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कंडीशनल सेंटेंसेस सीख रहे हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने बात की थी टाइप ज़ीरो यानी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा दो सेंटेंसेस हम बताते हैं। ज़ीरो टाइप में मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं। और अगर अगर मुझे टाइप फर्स्ट की बात करनी है तो टाइप फर्स्ट के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं और कैसे हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं टाइप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की। सो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं और किस तरह से हम ये सेंटेंसेस बना सकते हैं, चलिए वो समझते हैं। सो हियर वी गो। यस गाइस, सो गाइस, चलिए अब बात करते हैं कि जो टाइप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से बनाते हैं। वेल अगर मैं बात करूं टाइप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं वो जीरो टाइप से बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि जीरो टाइप में मैंने आपको बताया था कि जो आप सेंटेंसेस बनाते हैं उनमें आप सिर्फ फैक्ट की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस की बात करूं तो यहां पर आप जो सेंटेंसेस बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं, ऐसे काम आप बताते हैं जो पॉसिबल होते हैं, यानी जो आप कर सकते हैं या किए जा सकते हैं। और यहाँ पर सेंटेंस को हम बनाने के लिए सबसे पहले आप इफ का यूज करते हैं और उसके बाद आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट के बाद आप यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर में भी आप यहां पर विल का यूज कर सकते हैं या फिर मे का यूज कर सकते हैं या फिर आप कैन का यूज भी कुछ सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ओके, सो अब हम समझते हैं कि किस तरह से हम ये सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम इन सेंटेंसेस में पॉसिबल, जो काम पॉसिबल है उन सब की बातें करते हैं। तो चलिए समझते हैं सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए, सपोज दैट अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर बारिश हुई तो आप भीग जाओगे। अगर अब बारिश हुई तो आप भीग जाओगे, तो कैसे बोलेंगे? इट इफ इट रेन्स यू विल गेट ड्रेंच्ड। इफ इट रेन्स यू विल गेट ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड का मतलब होता है भीगा हुआ, और मैंने अगर बोला आप भीग जाओगे, बारिश में भीगना, तो गेट ड्रेंच्ड हम बोलते हैं। सो इफ इट रेन्स यू विल गेट ड्रेंच्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं ऐसे कहूं, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं मार्केट चला जाऊंगा, तो आप कैसे बोलेंगे? इफ यू गिव मी मनी। इफ यू गिव मी मनी, मैं मार्केट चला जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट। इफ यू गिव मी मनी आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट चला जाऊंगा। ओके, और हम सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं, तो देखिए, मान लीजिए अगर मैंने कहा भाई, अगर अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत
करोगे तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या, जॉब मिल जाएगी, तो ये हम कहीं एक पॉसिबिलिटी की बात करें तो मे का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, विल का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं। तो यू मे गेट अ गुड जॉब। यस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट अ गुड जॉब। अगर तुम कठिन परिश्रम करो तो तुम्हें जॉब मिल सकती है। मिल सकती है यानी कि हम यहाँ पॉसिबिलिटी की भी बात बता रहे हैं। ओके, और अगर आपको 100% श्योर है तो आप बोल सकते हैं यू विल गेट अ जॉब। तो विल का भी यूज़ आप कर सकते हैं, बट आपको श्योरिटी होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस तरह से ही इस तरह से हम लोग ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं डूडस में, और उसके बाद आप सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि विल, मे, या फिर कई बार हम कैन का यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी अभी हम समझते हैं कि प्रैक्टिस में आप लोग क्या करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, सो उस स्ट्रक्चर में आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करना है, चलिए समझते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर। अभी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और मान लीजिए अगर मैं किसी अपने फ्रेंड से मिलता हूँ। अभी मैं अपने किसी फ्रेंड से मिला और मैंने उससे बोला हाय, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू। चलिए यहाँ पे हम डूइंग भी बोल सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग। सो मीनिंग बिल्कुल सेम होगा, आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग, इट मीन्स आप कैसे हैं। ओके, हाउ आर यू डूइंग। अब उसने कहा, थोड़ा वो उदास था, मतलब हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हो गया हो या कुछ मिस्टेक हो गया हो, लॉस हो गया हो उसका। तो उसने बोला व्हाट टू टेल, आई एम वेरी अपसेट टुडे। मैं क्या बताऊं, व्हाट टू टेल मतलब होता है मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, आई एम वेरी अपसेट टुडे, बहुत परेशान हूं मैं तो आज। अब उसने पूछा व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ओके, क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है। अब उसने बोला या एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि हम लोग होता है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन हम फिर भी कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आई हैव एक्शन थर्ड। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने एक्शन थर्ड लिखा है, अब यहाँ पे आप कोई भी ऐसा एक्शन लगा सकते हैं जिसमें आपको कोई लॉस हुआ हो, या कोई भी आपके साथ घटना घटित हो गई हो। सपोज दैट मैंने कहा या एवरीथिंग इज ओके बट आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन वाला सेंटेंस बनाना है। मोबाइल हो गया है और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उससे बोल सकते हैं वेल, आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, इफ़ यू गिव मी योर मोबाइल आई विल, सॉरी, इफ़ यू गिव मी योर मोबाइल आई मे कॉल टू माई फैमिली मेम्बर्स, या आई मे कॉल माई ब्रदर। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। उसने कहा डोंट वरी, बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर फ्रेंड मतलब तुम्हारा दोस्त होने के नाते, इट इज़ माई प्लेजर टू हेल्प यू। तो एक्शन यहाँ पे मैंने लिखा है एक्शन, यहाँ पे हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, एक्शन की आप फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, इट इज माई प्लेजर टू हेल्प यू, या टू शो यू माई मोबाइल। यहाँ पे आप जो भी एक्शन हम ऊपर जैसे हमारी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम नीचे यहाँ पे एक्शन लगा लेंगे। ओके, उसने कहा या इट इज माई प्लेजर टू हेल्प यू। उसने कहा रियली आई एक्सपेक्टेड द सेम फ्रॉम यू, यानी मैंने बिल्कुल ऐसा ही आपसे उम्मीद की थी कि आप बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और उसके बाद आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच। तो दो लोगों का जनरली कॉन्वर्सेशन है, आप अपने फैमिली में या फिर आपका कोई भी फ्रेंड, उसके साथ आप ये कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को ये सेंटेंसेस आसान रहेगा और आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आज हमने सीखा है कंडीशनल सेंटेंसेस फर्स्ट, और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं जो पॉसिबल होते हैं। ओके, जिनको किया जा सकता है। और बनाने का जो तरीका होता है, इफ के बाद आप यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, देन आपको सिंपल फ्यूचर का एक सेंटेंस बनाना होता है। नॉर्मली आप
फ्यूचर अगर आपको नहीं पता है फ्यूचर सिंपल क्या होता है, तो आप इसको विल या मे या कैन का सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, वेल ज़्यादातर सेंटेंसेस तो हमारे विल में ही बनते हैं, मे एंड कैन का सेंटेंस बहुत कम केसेस में हम बनाते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा था कि अगर बारिश हुई तो आप भीग जाओगे। इफ इट रेन्स यू विल गेट ड्रेंच्ड। अगर बारिश हुई तो आप भीग जाओगे। अगर तुम मुझे पैसे दोगे मैं मार्केट चला जाऊंगा। इफ यू गिव मी मनी आई विल गो टू मार्केट। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं और स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया है, आप स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस स्ट्रक्चर बाय योरसेल्फ। ओके, सो चलिए, आई होप कि जो टाइप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और बाकी जितनी भी बाकी जो अदर कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो मिलेंगे, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय, सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।